अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने आपको पहले फारसे का शरबत जो है स्मूदी फॉर्म में, जूस फॉर्म में बनाना सिखाया था, जो हम ब्लेंड करके फ़िल्टर आउट करके पीते हैं। लेकिन आज मैं आपको फारसे को जो प्रिजर्व शरबत है वो बनाने सिखाऊंगा, यानी चीनी डालकर इसे पका कर अच्छे तरीके से तो उसका सिरप बना के हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं 2 से 3 माह तक। आप रेफ्रिजरेटर में रख कर उसे पीते रहें पूरी गर्मियाँ, बरसात में भी पीते रहें, जो सख्त गर्मी के दिन है मई जून जुलाई, इसमें भी पीते रहें तो ये ख़राब नहीं होगा। तो आप जैसे मैं आपको रेसिपी बताऊंगा उस तरह आप फॉलो कीजिएगा उसे बनाना भी बहुत आसान है। दोस्तों मैंने आधा किलो फारसे लेके अच्छी तरीके से धो लिए हैं। ये नेटिव फ्रूट है हमारे यहाँ पे पंजाब का, ठीक है। ये गर्मियों में आता है और इसकी तासीर जो है खुश्क ठंडी होती है, और अगर आप इसे पल्प के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको जो आपके जो है एनल इन्फेक्शन है उसे भी दूर कर देगा। आधा किलो दोस्तों मैंने लिया फालसा, 400 ग्राम मैंने ली चीनी, यानी 2 कप मैंने चीनी ली है। ये इस साइज़ का कप मैंने लिया है, इसे मैंने नाप कर 2 कप चीनी ली है। 400 तकरीबन आप 500 ग्राम भी ले सकते हैं, आधा किलो चीनी भी ले सकते हैं। ये 400 ग्राम के करीब चीनी है और आधा किलो हमारा फालसा है। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून लेमन जूस है। लेमन जूस जो हमारे शरबत को क्रिस्टलाइज नहीं होने देगा, यानी चीनी को जमने नहीं देगा, लिक्विड फॉर्म में रखेगा और इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा नहीं होने देगा, यानी ये ख़राब नहीं होगा। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और पानी हम इसमें तकरीबन 2 गिलास डालेंगे ताकि हमारा जो इसका रस अच्छे तरीके से निकल जाए, और इसे हम ब्लेंडर में करेंगे। चलें दोस्तों सबसे पहले फालसे को ब्लेंडर में डाल दें। और इसके अंदर 2 गिलास के करीब पानी डाल दें। लेंगे दोस्तों 2 गिलास के करीब पानी हो गया। अब इसे अच्छे तरीके से इसका ब्लेंड कर दें, पेस्ट बना दें। और इसके बाद हम एक बारीक छन्नी के साथ छन्नी 2 दफ़ा इसे छानेंगे ताकि इसका जो जितना भी पल्प है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। चलो दोस्तों इसे ब्लेंड करते हैं और आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे ब्लेंड करना है, रोक रोक के 1-1 मिनट के लिए। लें जी दोस्तों, ये अच्छे तरीके से मैंने 1-1 मिनट का गैप दे के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिए। अब मैंने एक खुला बर्तन ले लिया, इसके अंदर मैं फ़िल्टर आउट करूँगा इस बार एक छन्नी के साथ, ठीक है। तो पहले फ़िल्टर आउट करके इसे मैं फिर दोबारा छानूँगा ताकि अच्छे तरीके से इसकी जो पल्प है वो निकल आए। उस पल्प को हम ज़ाया नहीं करेंगे, उस पल्प में हम पिसी चीनी शामिल करके मिक्स करके ठंडा करके खा सकते हैं। चलो दोस्तों इसे फ़िल्टर आउट करते हैं। दोस्तों इसे एहतियात के साथ आपने छानना है ताकि इसका जो सारा पल्प है वो निकल जाए इस तरह। इसे मैं डबल फिल्टर करूँगा ताकि हमारा शरबत की जो शक्ल है वो बहुत खूबसूरत बने, कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी आए। इस तरह दोस्तों ये सारा आपने फ़िल्टर करना है। चलिए मैं सारा करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों फालसे के शरबत के लिए मैंने सारा जूस इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये देखिए। अब इसे मैं डबल फिल्टर करूँगा, वो कैसे करूँगा ये आपके सामने करूँगा, ठीक है। इसे दोबारा फिल्टर करेंगे ताकि ये हमारा जो शरबत है स्मूथ बने। दोबारा इस बर्तन में डालेंगे हम।
उसी में हमने शरबत बनाना है। और दोस्तों आपने मोटे पैंदे वाला बर्तन इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ वो आपका नीचे लग भी सकता है। आप इसके पास ही बैठिएगा जब आप शरबत बनाएंगे। चलिए दोस्तों अब इसे दोबारा उसी बर्तन में डालते हैं। देखिए मैंने अच्छे तरीके से 3 दफ़ा इसे फ़िल्टर आउट कर लिया है। ठीक है, अब हमारा जो शरबत है बहुत ही अच्छा स्मूथ बनेगा और इसमें पल्प बिल्कुल नहीं होगा और ये ख़राब होने का भी इम्कान नहीं है। अगर आपने लेमन जूस नहीं डालना या विनीगर नहीं डालना तो आप टाटरी भी डाल सकते हैं 3 से 4 चुटकी इसके अंदर, तो ये आपका 6-7 महीने तक ख़राब नहीं होगा। चलिए दोस्तों ये फ़िल्टर आउट हो गया, हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इसे पकाने का। लेकिन जी दोस्तों मैंने फ़िल्टर आउट जो फालसे का जूस है इसे मैंने एक देगची के अंदर मीडियम हीट के ऊपर आग के ऊपर रख दिया है। और ये अब इसमें आप ये चीनी शामिल कर दें 2 कप और 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस शामिल कर दें और इसे इतनी देर तक पकने दें जब तक ये एक तार का शरबत नहीं बन जाता। और इसके पास बैठिएगा, इसे साथ साथ हिलाते रहिएगा, अदरवाइज ये नीचे बर्न हो जाएगा, जल भी जाएगा। चलो दोस्तों जैसे ही होता है एक तार का शरबत फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लीजिए दोस्तों हमारा फालसे का शरबत पक रहा है। इसके ऊपर एक मैल सी आती है, इसे आप साथ साथ उतारते रहें। ये देखिए इसी बर्तन में दोस्तों तकरीबन ये बनने वाला है। जैसे ही एक तार का शरबत होता है फिर हम इसे उतार लेंगे। अभी ये थोड़ा लिक्विड ही है, 5 से 10 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नहीं जी दोस्तों हमारा फालसे का शरबत तकरीबन तैयार है। ये देखिए एक तार ये तैयार होगी। ये देखिए ये ठंडा होकर और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। मैं इसे ठंडा करता हूँ फिर मैं आपको बोतल में डाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारा फालसे का शरबत अच्छे तरीके से ठंडा हो गया। अब हम इसे एक साफ़ सुथरा स्टरलाइज शीशे के बोतल में हम डालेंगे। ठीक है, मैं खुले बर्तन वाला ले रहा हूँ, खुले मुँह वाला ले रहा हूँ। अगर आपके पास तंग मुँह वाली बोतल है तो उसमें डाल लीजिएगा। और दोस्तों जब हमने इसे बनाना है हमने 250 मिलीलीटर पानी लेके यानी 1 गिलास पानी लेके फुल ठंडा यख उसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब हम फालसे का शरबत डालेंगे और थोड़ी सी बर्फ़ डाल के इसे मिक्स करके पी लेंगे। तो हमारा बहुत ही रिफ्रेशिंग मज़ेदार ड्रिंक तैयार हो जाएगी। चलो दोस्तों ये ठंडा हो गया है अच्छे तरीके से। अब हम इसे शीशे के बर्तन में डाल देंगे। दोस्तों एहतियात के साथ मैं पकड़ के इसे एज इट इज़ डाल रहा हूँ, तो आप स्पून के साथ डाल दीजिएगा अगर आपके लिए मुश्किल है। आराम से आपने डालना है और इसे ढक्कन लगा देना है। और इसे रेफ्रिजरेटर में आप 2 से 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने इसे बनाया है। मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। ठीक है, आपको टाटरी डाल सकते हैं 2 से 3 चुटकी, तो आपका ये शरबत ख़राब नहीं होगा। जस्ट आपने बीच में गीला चम्मच नहीं डालना और ना ही से पानी का बुलबुले इसके अंदर शामिल करने हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें शरबत को ख़राब करती हैं किसी भी किस्म के। चलो दोस्तों ये तैयार है, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कितना प्यारा और स्मूथ बना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स का और आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे आपके लिए लेटेस्ट जो मेरे अपडेट्स हैं और वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाया करेंगे और वो फ्री होता है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। चलो दोस्तों मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।